मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। पंजाब में 11 साल में 53 डाक घर बंद हो गए हैं मेरे भाई। आखिर सोचो, भारतीय डाक का पतन हो रहा है या भारतीय डाक आगे बढ़ रहा है? क्योंकि गांव में डाकिया गायब होते हुए दिख रहे हैं। और ये क्यों? आखिर कहीं ना कहीं ये सवाल निकलता है कि पंजाब में 11 साल की धरती में, मतलब पूरे इतिहास में 53 डाकघर ऐसे हैं जो बंद हो गए। अब आखिर इसका कारण समझते हैं, और ये हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर ने छापा है कि आखिर ये पंजाब में 11 सालों में 53 डाकघर आखिर क्यों बंद हुए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मुख्य कारण समझते हैं और प्रॉपर तरीके से चंडीगढ़ का ये न्यूज़ को समझिए और प्रॉपर तरीके से मेरे भाई। अब देखो, पहले हर गांव में डाकघर या डाक बॉक्स की सुविधा होती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ इसमें बदलाव होते जा रहा है। डिजिटलाइजेशन के प्रति सबसे ज़्यादा डाक विभाग प्रॉपर कर रहा है, और इस प्रकार से अब देखो मेरे भाई, क्या क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। कई गाँव में यह सुविधा दूर से हो गई थी, दूर हो गई, तो कई गाँवों से छीन गई। ठीक है, क्योंकि ऐसे में लोगों को कई किलोमीटर दूर शहरों तक भी जाना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण है कि संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने 2014 से अब तक देश भर में कुल 1280 डाकघर, आप सोच सकते हो ये आंकड़े छोटे मोटे आंकड़े नहीं है मेरे भाई, कि 2024 से लेके और 2026 यानी कि करीबन 10 से 12 सालों के अंदर आपने 1280 डाकघरों को गायब कर दिया और बंद कर दिया। अभी भी वही सिस्टम चल रहा है कि नील ट्रांजेक्शन्स ब्रांच ऑफिसेस को, नील ट्रांजेक्शन ऐसे डाकघरों को प्रॉपर तरीके से या तो बंद कर दीजिए परमानेंट, या तो मर्ज कर दीजिए। ये किस प्रकार का तानाशाही है मेरे भाई, और संचार मंत्रालय इसका जवाब कहीं ना कहीं नहीं दे पाएंगे। आप देखना मेरे भाई, बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस देखे हैं कि निःशब्द हैं मंत्रालय और मंत्री, बिल्कुल इंडिया पोस्ट को बढ़ाने में बिल्कुल सपोर्ट्स नहीं कर रहे हैं। और ये देखो, ये कारण है मेरे भाई, करीबन 12 सालों में 1280 डाकघर को गायब कर दिया गया। अब सोचो, या अन्य डाकघरों से विलय कर दिया गया, यानी कि मर्ज कर दिया गया। ठीक है, अकेले पंजाब में पिछले 11 साल में 53 डाकघर प्रभावित हुए हैं। 11 साल में 53 डाकघर, इनको बंद कर दिया गया है और कई को विलय कर दिया। वर्तमान में अब देखो पूरे देश भर में अब देखो 1,64,000 डाकघर हैं। अभी इसमें भी कितने ज़्यादा नील ट्रांजेक्शन्स के लिए चल रहा है कि उस डाकघर को बंद कर दीजिए जहाँ से नील ट्रांजेक्शन है, 1 रुपये का खर्चा वर्चा नहीं चल रहा है। अब सोच लीजिए मेरे भाई, जबकि पंजाब में 3,800 मतलब 38 है डाकघर कार्यरत है। डाक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाया है। अब देखो, पंजाब का ये प्रॉपर डाटा है मेरे भाई कि कैसे कैसे किस किस सालों में विलय किया गया या बंद किया गया, किस प्रकार से भारतीय डाक ये मतलब इस प्रकार से चीज़ें कर रही है जो कहीं ना कहीं आम जीवन को, गांव के आम जीवन को, गांव के जो बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, कहीं ना कहीं डाकघर बंद करने से कितने सिस्टम मतलब समस्याएं होती है। अब देखो 2014-15 में ये आंकड़े बता रहे हैं कि चार थे मात्र। कितने डाकघर हैं? मात्र 4 डाकघर को इन्होंने विलय करना स्टार्ट किया, यानी कि बंद करना। 16-17 में मात्र 1 डाकघर बंद हुआ। 2018 में 2 डाकघर थे। 2020 में 2 डाकघरों को बंद किया गया। यानी कि ऐसे ऐसे करते करते इन्होंने कम से कम सोच सकते हैं कि 53 डाकघर हैं जो ऐसे बंद हो गए। अब देखो किस राज्य में कितने डाकघर हैं, अब आप आंकड़े एक बार आप समझिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डाकघर है जो कि 17,000, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी भी अच्छी खासी है, 20 से 22 करोड़ की जनता है। तो जाहिर सी बात है कि 17,000 का आंकड़ा ये कम नहीं होता है। और डाकघर मिला जुला के ठीक है, डाकघरों की संख्याओं को नील ट्रांजेक्शन्स के माध्यम से और हायर ऑर्डर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको मर्ज करिए या तो बंद करिए। समझ रहे हैं? महाराष्ट्र, ये संकेत क्या बता रहे हैं मेरे भाई? कहीं ना कहीं ये किस चीज़ का संकेत है कि डाकघर में ऐसे डाकघर अब बंद होने शुरू हो चुके हैं। कहीं कहीं मर्ज हो रहा है तो कहीं कहीं बंद हो रहा है। ये क्या चीज़ की संकेत है? यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से प्राइवेटाइजेशन। डाकघर अब बिल्कुल आप समझ सकते हो कि जीडीएस के लिए कोई भी कितना भी आप मतलब आवाज़ उठाइएगा, जीडीएस का कोई नहीं है ना। अब तमिलनाडु देख लो, 11,000 पूरे तमिलनाडु में। राजस्थान में भी 11,000 है। मध्य प्रदेश 10,000 है। आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे सर्कल्स में 9,000 की आबादी में 9,000 है। इसमें भी कितने, अभी आप डाटा निकाल के देखोगे मेरे भाई, कितने इन लोगों को विलय कर दिया गया, कितने डाकघर और कितने पोस्ट ऑफिस चलते हैं, ये कोई नहीं आता पता है। और सर्वे आज तक नहीं लिया गया। ये मतलब मेरे भाई डाकघर का समझ सकते हो कि
कि ये क्या दिखाता है, डाकघर का कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा वीक जोन दिखा रहा है मेरे भाई, कि डिपार्टमेंट्स कितना ज़्यादा सुस्त है कि आप समझ सकते हो कि इनके पास समय नहीं है प्रॉपर तरीके से, है ना सर्वे करने का प्रॉपर समय है, बस नील ट्रांजेक्शन देखो, मर्ज करना और बंद करना शुरू कर दो मेरे भाई। प्रॉपर कोई सिस्टमेटिक प्रॉपर तरीके से नहीं है। गुजरात में आप देख लो 8,000, उड़ीसा, पंजाब, ये प्रकार से ये पूरे सिस्टम है और पूरे राज्य में डाकघर का सिस्टम है। अगर इसमें से भी देखोगे तो ये कितने डाकघर विलय हो चुके होंगे और कितने बंद हो चुके होंगे, उसका डाकघर का अता पता अभी डाटा कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मतलब हो रही है। सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि डाकघर का विलय यानी कि मर्ज या बंद करने में 2 डाकघरों के बीच का न्यूनतम दूरी के मानकों का नियम। अब देखो ये मेरे भाई, ये नियम कहाँ से लाएं और नियम क्यों लाएं। अब आप देखो मेरे भाई, कोई भी अगर आप अकाउंट्स ओपन करते हो, कोई भी जैसे डाकघर बहुत सारे अपने अकाउंट्स और बहुत सारे स्कीम्स रखा है, पीओएसबी जैसे आरडी, एसबी, टीडी, एसएसए, सुकन्या, बहुत प्रकार के स्कीम्स ला के रखे हैं। और उसके लिए देखो पहले तो समझ जाइए कि एजेंट के ही रूप में काम करते थे जीडीएस, धीरे धीरे कितने कमिटीज़ आई तो जीडीएस को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब मेरे भाई सम्मान इज्जत मिलने लगा, और उसके वजह से आप समझ जाओ कि थोड़ा सा जीडीएस एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल का हिस्सा बन गई। नहीं तो जीडीएस की पुरानी सैलरी आप पूछोगे अगर कोई 30 साल पुराना बंदा से कि जीडीएस का सैलरी क्या था, तो 100 रुपये में काम करता था। आप समझ सकते हो 1981 के हमारे पास ऐसे ऐसे मतलब जीडीएस के लोग हैं जो 100 रुपया 50 रुपये में भारतीय डाकों में काम किए हैं, सोच सकते हैं। और आज उनकी पेंशन कुछ नहीं है, पेंशन वो बेचारे 40 से 43 साल काम किए और यहाँ पर उनका पेंशन 1 रुपया भारतीय डाक नहीं देती है। अब आप समझ लीजिए, अब विलय और डिजिटलाइजेशन के चक्कर में पूरे डाकघर को बंद किया जा रहा है। अब देखो न्यूनतम दूरी, इन मानकों के बीच में प्रकार की छुट्टी या बदलाव नहीं है। सरकार का साफ कहना है कि यह कदम डाक सेवाओं को अधिक प्रभावी। अब मेरे भाई बताइए इससे क्या डिजिटलाइजेशन आप कर रहे हो। डिजिटल सेवा आज तक डाक विभाग का हमें एक एक प्रॉपर तरीके से कोई भी एक दिखा दे, है ना, एक डाक सेवा संसाधन दिखा दे कि जिससे कुछ हो सके। देश भर में डाकघर का यह पुनर्गठन का बड़ा प्रशासनिक कदम है और 1280 डाकघरों को विलय कर दिया गया है पूरे देश भर में, यानी कि पूरे सर्कल्स को उठा के देखोगे 23 सर्कल में मतलब तकरीबन 1300 डाकघर, 1300 पोस्ट ऑफिस को इन्होंने मतलब बंद कर दिया। आप सोच सकते हो 1300 पोस्ट ऑफिस के अगर जीडीएस वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस में कम से कम 3 पोस्ट जीडीएस होता है, 2 पोस्टमैन और 1 बीपीएम, आप जोड़ो 1300 इंटू 3 को मेरे भाई, मतलब 4000 पदों को ऐसे ही ख़त्म कर दिया इन्होंने। 4000 पद, अब 4000 का अगर एक आदमी का भी सैलरी इन्होंने 15,000 दिया तो वहाँ पर 4000 आप मल्टीप्लाई करके देखो मेरे भाई कितना ज़्यादा डाक विभाग अब सशक्त कर रहा है। इस प्रकार से समस्याएं का बढ़ा रहा है और ये कहीं ना कहीं बहुत भारी बड़ी चुनौती हो सकती है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करो दबा के, अपना ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब करना लव यू मेरे भाई।